नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे एडवोकेट गुरदेव सिंह ठाकुर, जो पहाड़ी ट्राइब्स एसटी फोरम के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। आपका स्वागत है। धन्यवाद। पहाड़ी ट्राइब किसको सपोर्ट कर रही है अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी में? सर, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी आज हमने प्रेस क्लब जम्मू में एक प्रेस वार्ता की है, जी जिसमें पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम ने अपनी पार्टी के जो कैंडिडेट जफ़र मनाज साहब, जी। जिनका चुनाव निशान बैट है, जी हमने फैसला किया कि आने वाली 25 मई को जो पोलिंग होगी उसमें पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम अपनी पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट करेगी। जी जैसे कि आप जानते हैं, पिछले 3 साल से पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम ने जम्मू कश्मीर के पहाड़ी तबके को लेकर एक बहुत बड़ी मुहिम लड़ी। जी हम स्टेट लेवल पे सेंटर में माननीय होम मिनिस्टर साहब तक गई और 6 फरवरी को हमें कामयाबी मिली जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें शेड्यूल ट्राइब स्टेटस ग्रांट किया। जी हम पूरे होपफुल थे कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हमारी सीट पे आएगा और हम उसको वोट देकर जिताएंगे। हमने बीजेपी से वादा किया था कि हम एहसान का बदला एहसान से देंगे, लेकिन 19 अप्रैल जो नॉमिनेशन का लास्ट डेट था उस दिन तक तब तक किसी ने फाइल नहीं। जी बीजेपी ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा। तो उसके बाद फिर हमने अपने जो चूँकि हमारी स्टेट की बॉडी है पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम की, डिस्ट्रिक्ट बॉडीज़ हैं, तहसील लेवल तक, ब्लॉक लेवल तक हमने अपनी बॉडीज़ कंस्टिट्यूट की हैं, तो हमने अपने लोगों से बात करके तो आज हमने अनाउंस किया है कि अब पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम अपनी पार्टी के कैंडिडेट जफ़र मनाज को सपोर्ट करेगी। चूँकि जफ़र मनाज पहाड़ी कबीले से ही आते हैं, जी तो बजाय इसके कि नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी या आज़ाद साहब की पार्टी, हम अपनी पार्टी को सपोर्ट करें। उसका कारण क्या है? पहाड़ी क्यों अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? आपके पास पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का ऑप्शन, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑप्शन है, आज़ाद पार्टी का आपके पास ऑप्शन है, उसी को क्यों चुना? सर, पहली तो बात यह है कि जफ़र मनाज साहब पहाड़ी कबीले से आते हैं। उन्होंने पहाड़ी कबीले के लिए पिछले 25-30 साल में बहुत काम किया है, लिटरेचर पे काम किया है, 200 के करीब उन्होंने बुक्स लिखी हैं। इसके अलावा जिन पार्टियों का आपने नाम लिया, चाहे वो पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या आज़ाद साहब की पार्टी हो, उन्होंने हमेशा ही पहाड़ी तबके के साथ धोखा किया है। उन्होंने पहाड़ी कबीले को वोट बैंक की तरह यूज़ किया। जब भी हमारी फाइल जो शेड्यूल ट्राइब स्टेटस के लिए जब भी वो आगे बढ़ी, इन्होंने हमारे खिलाफ खड़े हुए। चाहे वो आज़ाद साहब हों, एक कांग्रेस के बड़े लीडर ने यह कहा था कि जब तक आज़ाद साहब दिल्ली में रहेंगे पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस नहीं मिल सकता, और वही बात नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी की रही। जी आज जो नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है उसमें 18 लाख प्लस वोट है, लेकिन पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 18 लाख वोटों में उनको कोई पहाड़ी कैंडिडेट नहीं मिला। इसलिए हमने अपने लोगों के साथ मशवरा करके ये फैसला लिया कि हम अपने पहाड़ी कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे और उसको जिताकर पार्लियामेंट में भेजेंगे। लेकिन आपकी एफिलिएशन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से है और ये आरोप लगते हैं कि अपनी पार्टी ABCD पार्ट है इसका। सर देखिए, हमने 3 साल पहले ये फोरम का गठन किया, इसीलिए किया कि हमारे लोगों को उनका हक मिले। हम भारतीय जनता पार्टी के एहसानमंद हैं कि उन्होंने हमारी इतनी मुश्किलातों के मुखालफतों के बाद भी हमारी मदद की और हमें शेड्यूल ट्राइब स्टेटस ग्रांट किया। यहाँ तक बात रही A पार्टी या B पार्टी की, अगर सच्ची बात कही जाए तो 1997-8 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फर्स्ट टाइम भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया, जब उमर साहब मिनिस्टर रहे कैबिनेट में। वो उनकी A पार्टी मानी जाएगी। जी पीडीपी जिन्होंने 2014 में बीजेपी के साथ अलायंस किया, स्टेट में गवर्नमेंट बनाई, वो B पार्टी मानी जाएगी। अपनी पार्टी C पार्टी और आज़ाद साहब की पार्टी D पार्टी। जी इसलिए वो ABCD आपस में करें, हमें उससे कुछ नहीं है। हमने अपना हित देखना है, अपने लोगों का, अपनी कम्युनिटी का हित देखना है हमें। और हमें खुशी थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट सीट पे होता, क्योंकि हमारा 5.5 लाख प्लस वोट है, हम जिता सकते थे। लेकिन अब उनका कैंडिडेट नहीं है तो हम उस पर बात नहीं करेंगे। हमने अपने लोगों से मशवरा किया कि अगर हम इन हालातों में सपोर्ट करें तो उसमें हमें सबसे बेहतरीन कैंडिडेट जो हमारी कम्युनिटी से आते हैं, जफ़र मनाज साहब, जिनका चुनाव निशान बैट है, उनको सपोर्ट की है और आज हमने ओपनली ऐलान भी किया है। एक वीडियो वायरल हो रहा है कि मुश्ताक बुखारी सपोर्ट कर रहे हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ चलते थे वो। सर,
जो उनका वीडियो आया उसके बाद उनकी फैमिली की तरफ से क्लैरिफिकेशन आई थी, उनके बेटे की तरफ से, कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, तो वो कभी उस लेवल की बात करके बाद में मुकर भी जाते हैं। तो उनके शाम को ही उनकी क्लैरिफिकेशन आई थी कि उन्होंने अपनी बीमारी के चलते उस हिसाब से उन्होंने इंटरव्यू दिया, अदरवाइज उनकी उसकी कोई बात नहीं थी। जी, क्या आपको लगता है कि बीजेपी अगर कैंडिडेट देती तो कुछ अच्छे रिजल्ट आते? सर, हमें तो लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट सीट पे होता तो हम उसको जिता के भेजते, क्योंकि पहाड़ी कबीले के साथ उन्होंने इंसाफ किया ही है। 5.5-6 लाख वोट वो एक साइड था, उसके अलावा जो इस सीट पे गुजर बकरवाल वोट है। जम्मू कश्मीर में एससी कम्युनिटी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली थी 1996 में के इलेक्शन में, लेकिन गुजर बकरवाल कम्युनिटी को वो मिली है 2020 में। आज की जो आप डीडीसी की बात करें तो राजौरी और पुंछ के दोनों डिस्ट्रिक्ट में एसटी के लिए रिजर्व रहे डीडीसी चेयरमैन, राजौरी और पुंछ का भी, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। अगर उस लेवल पे बात होती तो सारी कम्युनिटी मिलकर भारतीय जनता पार्टी को वोट देती और उनका कैंडिडेट कामयाब हो जाता। लेकिन महबूबा मुफ्ती फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, तो उनको तो एज रहेगा ही। देखिए सर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर वो हैं जी, एक तो उनकी पार्टी टूट कर बिखर चुकी है, उनके साथ उस लेवल के लीडर नहीं है। आज अपनी पार्टी की आप बात करें तो चौधरी जुल्फ़िकार साहब जो मिनिस्टर रहे हैं, कमर चौधरी, शाह मोहम्मद तांतरे, 3 जो एक्स एमएलए इस साइड से उनके साथ हैं और 7 एमएलए उस साइड से उनके साथ हैं अपनी पार्टी के साथ। और महबूबा मुफ्ती मैडम का वो ग्राफ जो उस वक्त था वो आज नहीं है, इसलिए हमें लगता नहीं कि वो उस लेवल पे इस वक्त इलेक्शन लड़ पाएंगे। मियां अल्ताफ का एक अपना जलवा है गुजर कम्युनिटी में, गुजर बकरवाल कम्युनिटी, एसटी कम्युनिटी में उनका एक अपना स्थान है। सर, जहाँ तक बात है उनकी गद्दी की, उनको सभी मानते हैं, गद्दी नशीन है वो, लेकिन जब बात पॉलिटिक्स की आती है तो आइडियोलॉजी की बात होती है, और मैक्सिमम लोग आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की आइडियोलॉजी के साथ नहीं चलना चाहते। ऐसे तो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, वो उस गद्दी का एहतराम करता है, रिस्पेक्ट करता है, लेकिन जब पॉलिटिकली बात आएगी तो 1996 में जब एससी कम्युनिटी को J&K में रिजर्वेशन मिली तो मियां साहब भी उस वक्त एमएलए बन के असेंबली में गए थे, मंत्री बने थे। तो आज उनसे गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी पूछेगी कि हमें 20 साल बाद ये रिजर्वेशन क्यों मिली जी, पंचायतों में हमें 20 साल के बाद रिजर्वेशन क्यों मिली, ये सारे सवाल उनसे किए जाएंगे। और कहीं ना कहीं उनको एज रहेगा गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की तरफ से, लेकिन एक सारा वोट एक तरफ जाए ये भी पॉसिबल नहीं है जी। बड़े बड़े लीडर जो बाकी अपनी पार्टी में भी हैं, पीडीपी में, उससे, इसलिए अच्छा ट्रायंगुलर मुकाबला हो। और अब हमें ये उम्मीद है कि जिस तरह पहाड़ी का वोट जाएगा वो कैंडिडेट कामयाब रहे। लेकिन क्या आपको लगता है कि पहाड़ी वोट अपनी पूरा का पूरा एक बल्क में अपनी पार्टी को जा सकता है, क्योंकि उन पर टैग लगा हुआ है कि वो उसका ताल्लुक जो है भाजपा से है? सर, वो हमने ओपनली कहा है कि अगर भाजपा का कैंडिडेट होता तो हम बल्क में अपना पूरा वोट एक तरफ ट्रांसफर करते। चूंकि अब भाजपा का वोट नहीं है तो हमने बेस्ट अमंग द बेटर देखना, तो उसमें हमें लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, हमने हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस को और पीडीपी को वोट दिया है और ये कहा है कि हमारी फाइल को आगे चलाइए, हमें हमारा हक दीजिए, लेकिन कभी भी हमें उस लेवल से नहीं लगा कि वो हमारे लिए सीरियस थे। पहली बार जब भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ इंसाफ किया, और हमें खुशी होती है अगर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट आज होता, क्योंकि अब नहीं है, तो हमने उस कैंडिडेट को जिताना है जो हमारी बात सुनेगा। जफ़र मनाज साहब के साथ एसटी के बाद भी हमारे बहुत से मुद्दे हैं, जैसे राजौरी पुंछ 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, हमारी डिमांड है कि आगे 2 साल 26 में फिर से डिलिमिटेशन होगी तो हमें अलग से पार्लियामेंट सीट दी जाए जी। जम्मू पुंछ रेलवे ट्रैक के लिए हम मांग कर रहे हैं, जम्मू से पुंछ से होते हुए कश्मीर के लिए हम 4 लेन हाईवे की बात कर रहे हैं, ट्राइबल हॉस्टल्स की मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं, हमारे दोनों डिस्ट्रिक्ट जो बॉर्डर एरियाज हैं उनकी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, हम राजौरी पुंछ की यूथ के लिए स्पेशल पैकेजेस की बात कर रहे हैं। अब अगर हम किसी कश्मीर के जो ऑलरेडी पुरानी पार्टियां हैं उनसे हम उनको वोट देकर जिताकर दिल्ली में भेजेंगे तो उनका शायद नैरेटिव कोई और रहेगा जी। उन्होंने पहले कहना है कि आपने जम्मू कश्मीर में बात करनी है तो पाकिस्तान से, चाइना से बात करो, हमें वो लीडर नहीं चाहिए जो हमारा नैरेटिव चेंज करे, हमें वो लीडर चाहिए जो हमारी बात करे, डेवलपमेंट की बात करे और हमें डेवलपमेंट के रास्ते पे आगे लाए जी। रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जम्मू कश्मीर की आपके साथ हमेशा हर्डल क्रिएट करने का प्रयत्न किया है,
जब जब आपका नाम जाता था वो कहीं ना कहीं कोई हर्डल क्रिएट करते थे? सर, रीजनल पार्टीज़ को हमने वोट दिया है, पहाड़ी कबीले ने वोट दिया है, हमारे एमएलए भी बने, मंत्री भी बने, लेकिन जब उन्होंने हमारी शेड्यूल ट्राइब स्टेट्स के लिए बात की तो उन्होंने अपने हाथ खींच लिए और सेंटर में मैक्सिमम टाइम कांग्रेस पार्टी रही। अब ये दो जो मेन पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, उनसे हमें एक ही गिला है कि हमेशा उन्होंने हमारी फाइल यहाँ से साइन करके कैबिनेट से तो भेजी, लेकिन उसको फॉलो अप नहीं किया, परस्यू नहीं किया। और जब भी कोई भी अगर क्वेरी हुई तो उसका उन्होंने आंसर नहीं दिया। ना कभी वो दिल्ली तक उस लेवल पे जाकर उन्होंने डेलिब्रेशन की, डिस्कशन की कि इनको दिया जाए। और आज जब अपनी पार्टी नई पार्टी है, हमें मुश्ताक बुखारी साहब का, अल्ताफ बुखारी साहब का भी एक बयान आया है कि वो प्राइम मिनिस्टर की जो भी पीछे काम हुए उनसे सहमत हैं जी, और उनको उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। और अगर बीजेपी भी आने वाले दिनों में उनसे सपोर्ट करती है तो मुझे लगता है भारतीय जनता अपनी पार्टी का कैंडिडेट आराम से जीत सकता है जी। जैसे कि आज हमने सपोर्ट की और हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारे पहाड़ी कबीले के 5.5 लाख प्लस वोट हैं, हम सब मिलकर एक तरफ वोट कास्ट करेंगे ताकि जो जिसको हमने सपोर्ट की है, जो हमें आने वाले वक्त में डेवलपमेंट के रास्ते पे ले जाए, वो कैंडिडेट जीतना चाहिए। जी, कोई भी फोरम किसी पार्टी को समर्थन करती है, कुछ उनके मुतालबात होते हैं, आपने भी कुछ डिमांड रखी होगी और अगर जीत के आते हो तो हमारी ये डिमांड्स को आप पूरा करेंगे? बिल्कुल, पहली मैंने जैसे आपको बताया कि हमारी रजौरी पुंछ जो ट्विन डिस्ट्रिक्ट हैं वो बॉर्डर एरियाज़ हैं, आए दिन वहाँ फायरिंग होती रहती थी, पहले बंकर्स की बात है, सिक्योरिटी का इशू है। उसके बाद जो नई 26 में जो डिलिमिटेशन होनी है, उसमें नई जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी बननी है, उसमें हमारी ये डिमांड है कि हमें रजौरी पुंछ में एक अलग से कॉन्स्टिट्यूंसी दी जाए। जैसे कि अब भी जो पोलिंग 7 मई को होनी थी वो 25 को शिफ्ट हो गई, क्योंकि वो रास्ता बंद है। मेन रास्ता वही है, मुगल रोड से होते हुए पीर की गली से, अभी भी वो रास्ता बंद है। तो उस हिसाब से वो कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बननी चाहिए थी। और जब नई डिलिमिटेशन होगी तो हमारी ये मांग रहेगी पहले तो हमें कॉन्स्टिट्यूंसी लग दी जाए, और उसके बाद जैसे अभी कुछ गुज्जर बकरवाल पहले से ही एसटी में थे और पहाड़ियों का भी एसटी में लाया गया है, जो अभी जो सब प्लान चल रहे हैं ट्राइबल्स के, उसमें हमें ऐड किया जाए जी। उसकी भी हमारी डिमांड है कि वो जब अगर पार्लियामेंट में जीत के जाते हैं तो इमीडिएटली इसमें नोटिफिकेशन हो कि जितने भी प्लान्स हैं उसमें हमें ऐड किया जाए, ताकि हमारे नौजवानों को, हमें भी बराबर का हिस्सा मिले, बराबर का फ़ायदा मिले। बाकी हॉस्टल्स की बात है, ट्राइबल हॉस्टल्स हैं, उनको मॉडर्नाइजेशन की बात है, उनकी यूज़ के लिए स्पेशल पैकेजेस की बात है। हमारे रिलीजियस प्लेसेस हैं, जैसे बुड्ढा अमरनाथ जी हैं, शाहदरा शरीफ की ज़ियारत है, नंगाली साहब है, उनको डेवलप किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे आए, टूरिज़्म की डेवलपमेंट की जाए। रजौरी पुंछ टूरिज़्म का हब बन सकता है, लेकिन इन्हीं रीजनल पार्टी की वजह से आज तक वो बैकफुट पे है। अगर हमारा एमपी जो हमारी कम्युनिटी से वो जीत के जाता है तो नेचुरली वो हमारी बात करेगा, रजौरी पुंछ को टूरिज्म पे मैप पे लाए। जी, लेकिन टेररिज्म, टूरिज्म छोड़िए, टेररिज्म बढ़ रहा है आपके यहाँ, उसका क्या कारण लगता है आपको? देखिए, टेररिज्म आए दिन खासकर सिक्योरिटी फोर्सेस पे जो हो रहे हैं वो पाकिस्तान की हताशा और निराशा दिखा रहे हैं। जिस तरह से आए दिन आप देखते हैं कि आज श्रीनगर में भी या हर जगह रात को भी सब कुछ खुला है, चल रहा है। और जो मेन जो चीज़ मैं आपको बताऊं, 2004 अक्टूबर 2022 को एक माननीय अमित शाह जी की रैली हुई थी रजौरी में, जिसमें पहाड़ी कबीले, उसमें भी पहाड़ी ट्राइबल फोरम का मेन रोल था, वो 1.5-2 लाख लोग इकट्ठा करने का। उससे पाकिस्तान बिल्कुल बौखला चुका है कि यहाँ पे बॉर्डर एरियाज में इतनी बड़ी रैली कैसे हो सकती है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि हम पीओके को जाके उसको भी अपने में मिलाएंगे, तो उसको लेकर पाकिस्तान की हताशा निराशा के वजह से मिलिटेंसी बढ़ रही है। जी, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पीओके वापस ले लेंगे, वो खुद ही वहाँ के लोग यहाँ आ जाएंगे, तो क्या लगता है ऐसा संभव है? ऐसा संभव है कि क्या पूछा? रक्षा मंत्री ने कहा है कि पीओके इधर आ जाएगा, वो हमारे साथ विलय करना चाहते हैं, हमें कोई एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ेगी, वो लोग चाहते हैं हमारे विकास को देख करके, उनको भी लगता है कि अगर जम्मू कश्मीर में विकास है, भारत में विकास है, तो पीओके में विकास तभी संभव है कि अगर हम भारत के साथ विलय कर लें। देखिए, ये जो पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस का जिस दिन से हुआ, उसके बाद पीओके में भी इसकी बहुत ज़्यादा मांग बढ़ गई है, क्योंकि हमारे जो मुस्लिम कम्युनिटी के मैक्सिमम जो पहाड़ी लोग हैं उनके रिलेटिव्स उस साइड पे हैं, और वो आए दिन
अपनी गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में इस किस्म की डेवलपमेंट हो रही है, हमारे लोगों को अगर एसटी दिया गया तो हमें क्यों नहीं जी। और मैं आपको यकीनन कह सकता हूं कि एक दिन ऐसा आएगा जब वहां के लोग खुद कहेंगे कि हमें पाकिस्तान में नहीं रहना, हमें इंडिया के साथ रहना है। तो उस दिन हमें, राजनाथ सिंह जी की बात बिल्कुल सच्ची होगी कि हमें किसी फोर्स की इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग खुद बैरियर तोड़ के साइड आ जाएंगे। जी, लेकिन कांग्रेस एक कैंपेन चला रही है। कांग्रेस कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी अगर हुकूमत में आई तो आरक्षण को ख़त्म कर दिया जाएगा। उसमें कितनी सच्चाई नज़र आती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने ही ये जो आरक्षण के बीज बोए थे, उन्होंने ही इसको शुरू किया था और आज उनको डर लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी खत्म करेगी, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने वुमेन्स के लिए जो 2029 के बाद 33% का वो सेट कर दिया कि उसके बाद उनको 33% सीटें पॉलिटिक्स में आरक्षण की जाएंगी। तो वो खत्म कर रहे हैं या और दे रहे हैं जी। और जो रजौरी पुंछ की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी थी जिन्होंने गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी कम्युनिटी के बीच में एक खाई पैदा कर दी, उनको एसटी दिया। चूंकि जब ये फाइल चली थी 1991 से पहले पहाड़ी नंबर 1 पे थे और बाकी लोग पीछे थे, लेकिन हमें एक साजिश के तहत बाहर करके उनको दे दिया गया और वो खाई आज तक चलती रही। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने अभी उस खाई को फिल अप कर दिया है और इसके बाद उस पर कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी, क्योंकि सारे सबको एसटी मिल गया है। उनकी आ रही डिमांड थी कि उनका जो कोटा है वो इंटैक्ट रखा जाए और पहाड़ी को अलग से दिया जाए। वैसे ही हमें 10% अलग से मिला है, उनका कोटा इंटैक्ट है। लेकिन संविधान पर खतरा मंडरा रहा है, ये कहते हैं कांग्रेस के लोग। देखिए, संविधान वक्तन फक्तन चेंज होता रहा है। 42 अमेंडमेंट्स पहले भी हुई हैं, तो अमेंडमेंट्स तो हो सकती हैं क्योंकि पार्लियामेंट सुप्रीम है। तो बाकी संविधान को खत्म तो मोदी जी ने खुद कहा कि अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी आएंगे वो भी खत्म नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट कैसे खत्म करेगी? जी, लेकिन वो डरा रहे हैं, पब्लिक के बीच में भय पैदा कर रहे हैं कि आपका आरक्षण ख़त्म कर दिया जाएगा, लोकतंत्र वजूद में नहीं रहेगा, इसके बाद अगर बीजेपी जीत जाती है आगे कभी इलेक्शन होंगे ही नहीं। इस तरह का डरा करके वो वोट हासिल करना चाहते हैं। देखिए, आज सोशल मीडिया है, हर आदमी के जेब में मोबाइल है, वो कोई भी बात कोई भी पॉलिटिकल लीडर करता है उससे पहले वो उसको देखते हैं, चेक करते हैं। आज का वोटर बिल्कुल डरा हुआ नहीं है। वोटर को डेवलपमेंट चाहिए, वोटर को जो माननीय प्रधानमंत्री जी के स्कीम्स थी, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, गरीब को पक्के मकान मिले हैं, उज्ज्वला योजना है, गैस कनेक्शन मिले हैं। हर जम्मू कश्मीर की बात करूं तो हर इंसान के जेब में 5 लाख रुपया है कि वो आयुष्मान कार्ड जाके किसी हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा सकता है, फ्री राशन मिल रहा है। तो उसके बाद ये डरा के कि संविधान खत्म हो जाएगा फिर वोट नहीं होंगे, लोग भली भांति जानते हैं कि मोदी जी से बड़ा डेमोक्रेटिक कोई लीडर हो नहीं सकता। मोदी जी उस पार्टी में हैं कि जो एक चाय बेचने वाले को अपना प्रधानमंत्री बनाती है, तो वो पार्टी संविधान को कैसे खत्म कर सकती है? जी। संविधान तो उन पार्टियों में था ही नहीं जो अपनी फैमिली रूल चला रहे थे, चाहे वो जम्मू कश्मीर की बात हो या सेंटर की बात हो, जो अपने बेटे बेटियों को प्रमोट करते रहे। संविधान तो वहाँ नहीं था। यहाँ तो एक चाय बेचने वाला अगर प्रधानमंत्री बन जाता तो इसका मतलब है कि ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, सब हो रहा है। जी, क्या लगता है कि अगर तीनों जगह कैंडिडेट उतारती भारतीय जनता पार्टी तो बेहतर होता? देखिए, तीनों जगह की बात मैं नहीं करता, लेकिन अगर अनंतनाग रजौरी सीट पे भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट होता तो बिल्कुल वो जीत के जाता। जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि पहाड़ियों को उनका हक दिया गया, एससी स्टेटस दिया गया, गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी गई, पंचायत में रिजर्वेशन दी गई, फॉरेस्ट राइट एक्ट्स दिए गए, और जो दूसरी स्कीमें हर इंसान को मिली हैं। तो लोगों का पूरा मोड था कि इस बार हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। लेकिन वो अब लोगों की बदकिस्मती कहिए, जब भारतीय जनता पार्टी की अपनी ऐसी सोच रही होगी कि जिन्होंने कैंडिडेट नहीं उतारा। बाकी जो कश्मीर की सीटें हैं उस पर भी अच्छा कर सकती है बीजेपी ने कैंडिडेट नहीं उतारा, ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि गुज्जर कम्युनिटी वोट कास्ट करती अगर बीजेपी ने कैंडिडेट उतारा होता तो? देखिए, गुज्जर कम्युनिटी के पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। जी, जो उनकी डिमांड्स थी, जैसे उनकी डिमांड्स थी, वो भारतीय जनता पार्टी ने फुल वो कभी नहीं चाहते थे पहाड़ियों को रिजर्वेशन मिले और उसके बाद पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिले। गुज्जर कम्युनिटी कभी नहीं चाहती थी। देखिए, वो चंद लोग थे जिन्होंने ट्राइबल मार्च निकाला, जिन्होंने ये कहा कि इनको नहीं दो। जो ओवरऑल गुज्जर कम्युनिटी थी उनका ये कहना था कि हमारा 10% इंटैक्ट रखना चाहिए, बाकी किसी को आप कुछ दो, उससे हमें कुछ लेना देना। जी, लेकिन जब अमित शाह की रैली हुई थी उसके बाद तुरंत ये एक
आपकी तरफ से गुज्जर कम्युनिटी की तरफ से भी जुलूस निकाले जा रहे थे, पहाड़ी कम्युनिटी की प्रोटेस्ट कर रही थी, फेवर में कर रही थी, प्रोटेस्ट कर रहे थे। देखिए, पहाड़ी कम्युनिटी की तरफ से एक धन्यवाद यात्रा निकाली गई थी। जी, धन्यवाद यात्रा। अमित शाह जी रजौरी में आकर उन्होंने ऐलान किया फिर था। उसके बाद बारामूला गए थे अमित शाह। बिल्कुल, 5 तारीख को बारामूला गए थे, 4 तारीख को रजौरी में थे। उस पर हमने धन्यवाद यात्रा निकाली थी, पहले ही उनका धन्यवाद किया था, क्योंकि हमें यकीन था कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। पिछले 10 सालों में जो कहा वो किया, वो हमारे से इंसाफ करेंगे। चंद लोग जो उस वक्त वो ट्राइबल मार्च निकाल रहे थे, वो आज मैक्सिमम पीडीपी में है। जो नौजवान थे सारे पीडीपी में चले गए। और इनका दोगलापन देखिए कि एक हमारे लीडर कहिए, जो हमारे स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर थे एहसान मिर्ज़ा, वो भी पीडीपी के साथ एफिलेटेड थे। और एक तालब चौधरी से रसाना वाले, वो भी पीडीपी के साथ एफिलेटेड थे। लेकिन जब हमने अपनी धन्यवाद यात्रा निकाली, उन्होंने ट्राइबल मार्च निकाली। पीडीपी का नोटिस एहसान मिर्ज़ा को आया कि आप शो का नोटिस दिया कि आप पार्टी के खिलाफ जा रहे हो, आप अपनी कम्युनिटी की बात कैसे कर रहे हो। उनको बाद में पार्टी से निकाल दिया और तालब चौधरी पे कोई एक्शन नहीं हुआ। और वो मैडम आज फिर पहाड़ी कम्युनिटी से ये उम्मीद रखे कि ये मुझे वोट देंगे, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि इसका इम्पैक्ट पड़ेगा पहाड़ी बनाम गुज्जर जो वेज क्रिएट किया गया है? देखिए, इसका ये ना हो कि गुज्जर कम्युनिटी एक बल्क में किसी एक कैंडिडेट को अपना वोट कास्ट कर दे, इसमें कोई शक नहीं, नाराजगी जाहिर करने के लिए पहाड़ियों से। नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि मियाँ अल्ताफ साहब को वो पीर मुर्शिद मानते हैं अपना जी, और मैक्सिमम जो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी है उनका रुझान उस तरफ है। लेकिन जब इलेक्शन में स्पीचेस होती हैं, बात रखी जाती है, तो उस वक्त वोटर को समझ आता है कि किसने हमारे साथ क्या किया है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी को बल्क में, अगर आप कहें 70 या 80% वोट एक तरफ चला जाएगा, क्योंकि लीडर्स के अपने स्टेक भी होते हैं। कुछ लीडर इस पार्टी में, कुछ उस पार्टी में, वो अपने वोटर को नहीं जाने देंगे, इसलिए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। और जो आपने पहाड़ी एसटी फॉर्म बनाया है उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब आप खुल करके आप अपनी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं तो डेफिनेटली गुज्जर समुदाय चाहेगा कि हम क्यों इनको वोट कास्ट करें, इनके कैंडिडेट को वोट क्यों कास्ट किया जाए। देखिए, हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने गुज्जर बकरवाल भाइयों से ये एक अपील की है, क्योंकि हमारा यहाँ पे 5.5 लाख प्लस वोट पहाड़ी कम्युनिटी का है, 3,60,000 वोट गुज्जर कम्युनिटी का, गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी का इस साइड 7 सीटों पे। अगर हम मिलके एक नया रजौरी पुंछ बनाना चाहते हैं, हम मिलके एक कैंडिडेट को जिता के भेजते हैं जो हमारी कम्युनिटी का है या हमारे यहाँ से है, तो उससे हमें फ़ायदा होगा। अगर हम आज मैडम महबूबा मुफ्ती को या नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को वोट देते हैं, तो उनकी जो आइडियोलॉजी है, उन्होंने पार्लियामेंट में जाके पहले ये कहना है कि आप असेंबली इलेक्शन से करवाने से पहले आप पाकिस्तान से बात करें, अब चाइना से बात करें, अब हुर्रियत से बात करें। ये नैरेटिव कभी भी रजौरी पुंछ का नहीं रहा है, वो चाहे गुज्जर हो, चाहे बकरवाल हो, चाहे पहाड़ी हो, या कोई भी हो। जी, हमारी जो सोच है वो हमेशा नेशनलिस्ट रही है, और हमारी सोच पे भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान लग सकता है। जी, लेकिन आतंकवाद में बढ़ावा हो रहा है, इट मीन्स आपके यहाँ कुछ लोग हैं जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि आतंकवाद पे बढ़ावा हो रहा है, और पिछले कुछ महीनों से जो सिक्योरिटी फोर्सेस पे ज़्यादा हमले हुए हैं, कल परसों भी एक सुरनकोट में एयरफोर्स की गाड़ी पे हमला हुआ है। तभी तो मैं कह रहा हूँ। तो वो आपको पहले बताया कि ये पाकिस्तान की हताशा कहा जा सकता है कि इस बॉर्डर एरिया के लोगों, बॉर्डर पे आके माननीय अमित शाह जी का 2-3 लाख लोगों का जलसा हो जाना एक बहुत बड़ी बात है, और बारामूला के उसमें जलसा होना बहुत बड़ी बात है। इसलिए शायद मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन में जब पाकिस्तान को ये कभी था ही नहीं कि रजौरी पुंछ इस तरह से आके बीजेपी के साथ जुड़ सकता है, जब होम मिनिस्टर की रैली हो सकती है, उसको देखते उन्होंने अपनी पॉलिसी बदली होगी। उन्होंने रणनीति बदली, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी तो हताश हैं, हमारे भी तो जवान बलिदान दे रहे हैं। बिल्कुल, ये बड़ी दुखद बात है। इसमें धांगरी के परिवारों को अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। देखिए, ये भी एक विचार करने वाली बात है कि जितने भी इंसिडेंट हुए हैं उनका कोई लास्ट का कंक्लूजन कोई नहीं निकला। अभी 2-3 महीने पहले हमारे बुद्धल में भी एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था जिसमें 2 लोगों के गले काट दिए गए थे। ये सोचने वाली बात है, इस पर सिक्योरिटी फोर्सेस को, एजेंसीज को, गवर्नमेंट को थोड़ा ज़्यादा देखना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या आपको नहीं लगता है आपने खुलकर समर्थन कर दिया, हो सकता है इसका नुकसान आपके कैंडिडेट को उठाना पड़ सके? नहीं, मुझे नहीं लगता। इनडायरेक्टली आप करते, डोर टू डोर जाकर के अपने पहाड़ी कबीले को बोलते तो ज़्यादा बेहतर होता है। देखिए, इलेक्शन में चूंकि हम पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और हमें पूरी उम्मीद है कि हमने वोट कमल के फूल को मोहर लगानी, लेकिन जब
19 तारीख तक कैंडिडेट नहीं आया तो हमारा 5.5 लाख वोट किसी भी कैंडिडेट को जिता सकता है। और कम्युनिटी का प्रेशर है कि हमने किसको सपोर्ट करना है। आपके समर्थन से बेनिफिट होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि हमारा डिसाइडिंग वोट है। जिस तरफ हमारा, जहाँ भी हमारा वोट जाएगा एक साथ ही जाएगा। और अगर 5.5 लाख वोट से 3 लाख वोट भी पोल होता है तो वो कैंडिडेट जीत के आएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।